डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को कॉरिलेशन करवाऊंगी। इसके पहले मैंने अपने ऑडियो में कॉरिलेशन के संबंध में विक्षेप चित्र आप लोगों को समझाया था और कॉरिलेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि कॉरिलेशन या सहसंबंध जो है दो वेरिएबल्स के संबंध को बताता है, एक्स और वाई। यानी कि एक्स में जिस तरह से परिवर्तन होता है उसी तरह से यदि वाई में परिवर्तन हो, उसी दिशा में यदि परिवर्तन हो, तो वो हम कहेंगे कि दोनों के बीच में धनात्मक सहसंबंध है। और यदि मान लीजिए एक्स में वृद्धि हो रही हो और वाई में कमी हो रही हो तो उसे हम कहेंगे ऋणात्मक सहसंबंध। और यदि मान लीजिए एक्स और वाई में किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं हो, यानी कि एक्स अपनी अलग दिशा में जा रहा हो और वाई अपनी अलग दिशा में जा रहा हो, तो उसे हम कहेंगे कॉरिलेशन का अभाव, सहसंबंध का अभाव। तो इस तरह से मैंने आपको पहले भी आपको बताया था अपने ऑडियो में। आज मैं आपको उसी से रिलेटेड एक सवाल बता रही हूँ और ये सवाल जो कॉरिलेशन का है ये हम ले रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड में या शॉर्टकट मेथड में, या इसके अलावा हम लेंगे इसको लघु रीति के अंतर्गत। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे दो वेरिएबल दिए हुए हैं एक्स और वाई, तो इसमें हम जैसे हमने किया था एवरेज मीन। एवरेज मीन के शॉर्टकट मेथड में हमने क्या किया था, सबसे पहले किसी एक संख्या को हम एज्यूमिंग मीन मान लेते हैं। उसी तरह से हमने भी यहाँ पे एक एज्यूमिंग मीन मान लिया है और वो एज्यूमिंग मीन है हमारा 54। 54 को हमने यहाँ पे एक ए मान लिया है और जैसे हमने उसमें पहले किया था वो का वही मेथड है, कोई नई बात नहीं है, सब कुछ पहले हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने ए माना है 54, तो 54 के आगे लगा देंगे हम 0 और जो उससे छोटी संख्याएं हैं वो माइनस में हो जाएगी और जो बड़ी संख्याएं हैं वो प्लस में हो जाएंगी। तो 52 में से 54 गए, माइनस के 2, 48 में से 54 गए। अब देखिए हमें dx निकालना है तो a माइनस एक्स करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए 8 और 6 14, यहाँ पे 46 में से 54 में से 46 गए, 6 में से ये 46 में 54 गए, माइनस के 8 और यहाँ पे बच जाएंगे 8 और 6 14, माइनस के 6, यहाँ पे माइनस का 8 और 44 और माइनस 54, माइनस का 10, यहाँ पे प्लस के 2, प्लस 6 एंड प्लस 6। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, इसी को वापस इसी से गुणा कर देंगे तो d2x आ जाएगा। dx को dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो d2x आ जाएगा। 10 को 10 से गुणा किया 100, 64 अगेन 64, 6 को 6 से गुणा किया 36, 2 को 2 से गुणा किया 4, 0 0 4 36 एंड 36। ये हमने इनका स्क्वायर भी निकाल लिया है और डेरिवेशन ऑफ एक्स भी निकाल लिया है। तो यहाँ पे हम अब करेंगे इसकी टोटल करने के लिए माइनस माइनस के निशान को अलग टोटल कर लेंगे और प्लस प्लस के निशानों को हम अलग टोटल करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले प्लस के निशानों को टोटल किया, 6 और 6 12 और 2 14, माइनस 10 और 8 18, 18 से 26 26 और 6 22, 22 और 2 24, तो माइनस के 10। इसी तरह से इनकी टोटल लगाएंगे, 4 4 8, 8 और 10 18, 18 और 10 28, 28 और 6 34 का 4, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 3 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24 का 4, 2 और 1 ये 3, 344। ये हमने निकाला एक्स वेरिएबल का कैलकुलेशन। इसी तरह से हम निकाल लेंगे वाई वेरिएबल का। तो वाई में देखिए आप किसको मानेंगे, वाई में भी किसी एक वेरिएबल को हम, एक डिजिट को हम मान लेंगे और ये मान लेते हैं हम 44 को, यहाँ पे ए मानते हैं हम 44। तो ये 0 और ये 0, प्लस के 2, प्लस 4, प्लस 6 और प्लस के 8, यहाँ पे हो जाएंगे माइनस 4, माइनस 2, माइनस 4 और माइनस के 34।
अब यहाँ पे भी हम प्लस प्लस और माइनस माइनस को अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे। 8 और 10 18, 18 और 2 20, तो प्लस के हो गए 20। माइनस की संख्या हो जाएगी 8 और 4 12, 12 और 6 18। यहाँ पे बच जाएंगे प्लस के 2। अब हम निकालेंगे d2y। d2y निकालने के लिए क्या करना होगा, dy को dy से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। यानी कि ये जो संख्या है इसी को इसी से गुणा करेंगे। 8 को 8 से गुणा किया 64, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 0 0, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 6 छक 36 और 8 अंकी 64। तो इस तरह से हमने इन सब का स्क्वायर भी निकाल लिया है। और अब हम इसकी भी टोटल कर लेंगे और टोटल आएगी आपके 220। 6 और 4 10 और 4 14, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40 की 0, 4 6 4 10, 10 और 3 13 और 1 14, 15 16, 16 और 6 22, 220। अब हम निकालते हैं dx और dy। dx dy निकालने के लिए dx को dy से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ ही साथ हम माइनस प्लस के निशानों का भी ध्यान रखेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करने पर माइनस, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। इस तरह से आप प्लस और माइनस के निशानों को ध्यान में रखते हुए आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम निकालते हैं dx और dy। तो यहाँ देखिए आप, माइनस के 10 को माइनस 8 से गुणा किया तो प्लस के 80, प्लस 80, माइनस 8 को माइनस 4 से गुणा किया प्लस 32, माइनस 8 को माइनस 2 से गुणा किया प्लस 16, माइनस 6 को माइनस 4 से गुणा किया प्लस की 24, माइनस 2 को 0 से गुणा किया तो आएगा 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो भी 0, 0 को प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 4 को प्लस के 2 और प्लस के 4 तो प्लस के 8, प्लस का 6 और प्लस का 6 प्लस 36 और प्लस के 6 एंड प्लस के 8 इज इक्वल टू 48। अब यहाँ पे सारी संख्या हमारी प्लस में हो गई हैं और इसके बाद में अब हम निकाल लेंगे इसका टोटल और ये टोटल आएगा आपके 244, 244, 244, 244। 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 8 20, 20 और 6 26, 26 और 8 34 का 4 3, 4 3 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12 और 1 13, 13 और 3 16, 16 और 8 24, 240। तो समेशन dx dy हमारा आ गया 244 और dx dy 244 के साथ में d2y आया है समेशन 220 और dy आया है समेशन 2। इसके साथ में हमारा समेशन dx आया है -10 और d2x आया है 344। तो अब हम निकाल लेते हैं कॉरिलेशन। कॉरिलेशन में हम निकालेंगे r और r के द्वारा हम निकाल लेंगे इन दोनों x और y के बीच में संबंध है। तो r इज इक्वल टू, अब देखिए n समेशन dx dy कितना है 244 और n कितना है, n है हमारे नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, नंबर ऑफ आइटम हो गया हमारा 10 और समेशन dx dy हो गया 244 माइनस समेशन dx -10 इंटू dy कितना है 2 प्लस के 2 अपॉन 10 समेशन d2x 344 माइनस समेशन dx माइनस का 10 और इसका होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। इसी तरह से ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 10
D2y है 220, 220 माइनस dy है प्लस के 2 और इसका होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट इज इक्वल टू 244 को 10 से गुणा किया 2440 माइनस, अब माइनस के 10 को 2 से गुणा किया तो माइनस के 20 हुए, माइनस के 20 को माइनस के इससे किया तो ये हो गया प्लस का, ठीक है। तो ये माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस 20 अपॉन 3440 माइनस, माइनस के 10 को माइनस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 100 हो जाएगा, तो ये हो गया 100 और इसका अंडर रूट। इसी तरह से इसका कर लेंगे 200 जिसको 10 से गुना किया तो 2200 माइनस 2 को 2 से गुना किया तो 4 इज इक्वल टू, अब अपन इसको कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। तो ये हमारी संख्या आ जाएगी 2440 में से 20 को जोड़ा 2 4 4 और 2 6 0, सॉरी माइनस और प्लस माइनस, माइनस का निशान है अंदर चेंज हो जाएगा और ये रह जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 में से 2 गए तो 2 अपॉन इसमें से गए 0 4, 4 में से गया तो 3 और ये 3 इंटू 2200 में से 4 को लेस किया 10 में से 4 गया 6, यहाँ बच जाएंगे 9 1 एंड 2 और इसका अंदर इज इक्वल टू, अब आप इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा प्लस 0.95, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका आंसर चूँकि प्लस में है तो आपके x और y दोनों ही वेरिएबल्स में उच्च श्रेणी का धनात्मक सहसंबंध कहलाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि x और y के बीच में किस तरह से हमने पॉजिटिव कोरिलेशन ज्ञात किया। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।